अबू आसिम आदमी एक बहुत बड़ा नाम है। अबू आसिम आदमी जिस दिन धरना करेगा ना उस दिन बीएमसी की बिल्डिंगें हिल जाएंगी। ये शिंदे साहब के करीबी में मोदी के रिश्तेदार हो, काम उनके बाप को करना पड़ेगा। शिंदे कल रिक्शा चलाते थे और आज सीएम बन गए, लेकिन अबू आसिम आदमी पहले से रईस थे, आज भी रईस है। आज जो है आंदोलन का जो है इस चीज को रूप दिया गया है, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, पहले तो मार्च महीना चल रहा है, ये सब कमीशन बांटने में यहाँ बिजी है ऐसा लग रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं और इनको मेमोरेंडम देके आया गया था। समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो इनको कान पे जू रेंगने के लिए हम लोग यहाँ बैठेंगे और इंशाल्लाह 2-4 दिन बैठ जाएंगे भाई। हमारे लोग जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, क्योंकि गोंडी के सारे काम को बंद किया गया है। रोड से लेकर, पानी से लेकर, साफ सफाई से लेकर सभी। सबसे इम्पोर्टेंट था रोड नंबर 15 वार्ड नंबर 134 में आज 2.5 साल से खोद के रखा है। रोड नंबर 13 वो भी खोद के रखे। रोड नंबर 4, रोड नंबर 6 लोटस, इंडिया ऑयल नगर, सभी वार्ड का सभी रोड बंद है। 105 रोड को इन लोग कॉन्ट्रैक्ट लिए, 105 रोड इन लोग पूरी मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट लिए, और ये कहा जाता है कि ये बड़े आदमी का हाथ है। और जो काम कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो काम कर रहे हैं, मैं अभी उनको साथ में लेकर आया हूँ। कुछ एरिया के हमारे वो उनका पेमेंट भी नहीं दे रहे, तो काम कहाँ से होगा? पैसा ये लोग खा जा रहे हैं। इनकी बीएमसी की सभी की मिली भगत है। आज देखो मार्च महीना है, सबका देखो पीछे गेट पे जाके देखना, एक बैग जा रहा होगा पानी, वो भी गंदा, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी गटर, सफाई नहीं हो पा रही है। हम लोग रमजान के लेबर की डिमांड हो रही है। अभी दस्तक बस्ती कैंसिल कर रहे थे। ऐसे सभी काम के लिए आज हम लोग उस मांग करने के लिए अबू आसिम आजमी साहब के आदेश में समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नगर सेवक यहाँ पे आए। अगर आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करा गया तो आप लोग अभी क्या करने वाले? हम लोग नहीं उठेंगे भाई, सुनिए ना, ये तो हो ही नहीं, ये तो नामुमकिन। इनके ना जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको भी यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये समाजवादी संघर्ष के आदि हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से उठेंगे नहीं। हम संघर्ष करते रहेंगे, जैसे गांधी जी ने हमें सिखा के गया है कि संघर्ष करना हमारा काम है। हम संघर्ष करके अपना काम, अपना हक मांगते रहेंगे। अभी देखा गया है कि आप शिंदे सरकार के खिलाफ अभी मुद्देबाज के नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? जैसे सभी को पता है कि 2 साल से बीएमसी के इलेक्शन नहीं हो रहे, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी इनकी मिली भगत की वजह से ये लोग बिल्कुल भी जो एक्स कॉर्पोरेटर है और जनता की कोई भी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और आज हम शिंदे सरकार के खिलाफ इसलिए हम लोग मोर्चा निकाला है हम लोगों ने कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ईगल कंपनी, वो उससे जब भी हम लोग ने बात की है कि भाई काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो एक ही बात बोलता है, मैं शिंदे का आदमी हूँ और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये उसकी गलतफहमी, हम लोग सोचते थे कि शायद ऐसे ही बोलता हो, लेकिन जिस तरीके से उसने ऑल ओवर मुंबई में जो रोडों के काम खोद कर पेंटिंग डाल दी है, पैसा नहीं दे रहा है लोगों का, उस हिसाब से हम लोगों को कंफर्म हो गया। नहीं तो कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर हम लोग डराते थे तो वो डर जाता था और तुरंत काम करता था, लेकिन ईगल कंपनी का आदमी बिल्कुल नहीं डर रहा। जबकि मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में अबू आसिम आदमी साहब ने खुल के इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे बोला। उसके बावजूद भी आप जाके रोड देखिए, रोड की हालत देखिए, बद से बदतर हो रही है। और आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में 8-10 दिन में रमजान स्टार्ट होने वाला है, रात भर सहरी होती है, अफ्तारी होती है, तो इस दौरान हमारे लोगों को माइनॉरिटी के जितने इलाके हैं वहाँ पे कितनी तकलीफ हो सकती है। और पानी में 15% कटौती इन्होंने कर दी। छोटे छोटे इतने सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दे में देखती हूँ ज़्यादातर माइनॉरिटी इलाके में, तो कहीं ना कहीं ये शिंदे सरकार हम लोगों को दबाना चाहता है कि हमारे जितने मुस्लिम इलाके हैं इनको पिछड़ा हुआ कर देना चाहता है, ताकि थक हार के सारे लोग ईडी से, इनकम टैक्स से और इन तकलीफों से डर के सारे लोग इनका शरण में चले जाएं। ये इनकी एक नीति इन्होंने बना ली है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सिपाही और यहाँ के रहवासी एकदम कट्टर अबू आसिम आजमी के लोग हैं, समाजवादी के सिपाही है, वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं डट के रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। देने वाले थे तो हमने देखा हमारी वार्ड ऑफिसर छुट्टी पे चली गई है डर के मारे, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है। ये डर अच्छा लगा।
बहुत ही अहमियत वाला था, क्योंकि रमजान सर पे आप देखिए कि लोगों को नहीं समझ में आता, उनको लगता है नगर सेवक काम नहीं कर रहे। मैडम आने वाले समय में क्या कदम उठाने वाली है इस तरह से आने वाले BMC की दादागिरी देखिए कंपनी का? आज हम लोगों ने एक छोटी सी झांकी है, ये अभी आगे पूरी लड़ाई बाकी है। अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की, हमारी बातें नहीं सुनी गई, क्योंकि हम लोग अपने घर का काम नहीं बोल रहे, हम लोग पब्लिक का काम बोल रहे हैं, हम लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो चक्का जाम कर देंगे, कहीं ना कहीं भूख हड़ताल करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। जिस तरह से आज ये मोर्चा ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो एक बहुत बड़ा टेंडर हुआ है, आज ये गरीबों के जो रोड खोदे जा रहे हैं, जिस तरह से जितना एक्सीवेशन करना चाहिए वो वर्क ऑफ क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन नहीं है, और 50-50 मीटर इन लोग उसको एक्सीवेशन करने के बाद 3.5 महीने में अगर ये कंपनी 50 मीटर नहीं बना सकती है तो 650 मीटर का वर्क ये कब करेंगे? 2-2, 3-3 साल जाएगा। और जिस तरह से ये सरकारें तानाशाही कर रही है गरीब स्लम इलाकों के साथ में, आज इलेक्शन ड्यूटी पे सारे ऑफिसरों को भेज दिया गया है। अगर गरीब जनता का किसी का वाटर का वर्क या HWM वर्क, कोई भी चीज़ साफ सफाई के माध्यम से कोई भी चीज़ होती है तो यहाँ ऑफिसर मौजूद नहीं है, तो सारे लोग सिर्फ इलेक्शन का ही काम करेंगे तो गरीब जनता का काम कब होगा? और जिस तरह से ये सरकारें गरीब स्लमों में व्यवहार कर रही है यहाँ की जनता के साथ में, ये बहुत देखकर बहुत दुख होता है कि लोग बड़े बड़े नेता बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, किस लिए? कि गरीब जनता का काम करने के लिए। और जब उनको वोट बैंक की राजनीति करना होता है और जब स्लम इलाकों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम आपकी गरीबों की सड़कें दुरुस्त कर देंगे, हम आपके पानी के बंदोबस्त सही कर देंगे, आपको एजुकेशन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा। मगर वाकई में ये सिर्फ उनके शब्द होते हैं। और समाजवादी पार्टी अबू हाशिम आजमी साहब के नेतृत्व में हमेशा गरीब जनता का काम करती है, अच्छे से काम करती है, लोगों के हित में काम करती है। और ये मोर्चा जो आज आया है ये गरीब जनता के हित में आया है। हमारा रमज़ान का महीना है, सामने आ चुका है और 10 ही दिन बचा है, और रोड जिस तरह से एक्सीवेशन करके रखा गया है, लोगों को चलने में कितनी तकलीफ हो रही है, अंदर इतने जाम लग रहे हैं। अगर हमारे किसी स्कूल के बच्चे को SSC एग्ज़ाम और 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, अगर उनको स्कूल पहुंचना है तो उनको खड्डे की वजह से और जो ट्रैफिक हो रही है समस्या, वो वहाँ से लेट पहुँच रहे हैं, तो बच्चों का भविष्य भी इसमें ख़राब हो रहा है। और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये BMC को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग होश में आ जाओ, वरना होश में लाना हमको आता है। यहाँ के नगर सेविका है और आपकी भी जनता यहाँ पे समस्या में, इसके बारे में आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं नगर सेविका थी, अब नहीं हूँ। 2 साल से इलेक्शन हुए नहीं। ये BMC पता नहीं क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। ये हमारा अधिकार छीन लिए। पहले तो इलेक्शन होना चाहिए था, इलेक्शन हुआ नहीं, और पूरे जो ऑफिसर्स हैं वो खुद ही अपना काम अपने मर्जी से कर रहे हैं। और जैसे कि पब्लिक को तो यही लगता है कि हम अभी भी नगर सेवक हैं, हम कहीं ना कहीं मतलब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ से हमारा काम हो जाए, हमारी पब्लिक को प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये BMC है, BMC अपनी बात तो मान रही नहीं है। जैसे कि देखा जाए, हमारी ईगल कंपनी जो ईगल थी वो तो उड़ गई आसमान में, तो डंक मार के उड़ गई और पूरा काम वैसे ही छोड़ दिए। तो ऐसी कंपनी को क्यों हायर किया? ऐसी कंपनी को क्यों ऐसा ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा करते? लेकिन नहीं, ये हम तो क्यों पे कटक गए, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क हमारे CM हमारे एकनाथ शिंदे सर ने अटका के छोड़ दिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि हमारा MLA वो CM की कंपनी है, इसलिए तो CM का हाथ होने के वजह से वो इतना पैर फटफड़ा रहा है उसका। तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम वही पर काटने के लिए हम आए, क्योंकि वो चील है ना, चील कैसा उड़ गया, हम पर काटने के लिए यहाँ पर बैठे और हम ये पूरी पब्लिक के साथ इसलिए बैठे हैं कि हम धीरे धीरे अभी से तो छोटा करें, लेकिन धीरे धीरे हम इससे बड़ा कर सकते हैं। हम ये दिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम बड़ा से बड़ा धरना लेकर आएंगे। हमारे MLA साहब वो हमारे साथ है, वो कहीं ना कहीं मतलब जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ पे जाके धरना करेंगे। हम उनके साथ में हैं और हमारी पब्लिक हमारे साथ में है। बस यही हम दिखाने के लिए BMC के सामने बैठे हैं। भाई, देखा गया कि यहाँ पे जो धरना हो रहा है इसमें हाशिम भाई कहीं ना कहीं गुम नजर आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना? और ये धरना है इसके लिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे जनता को बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अबू हाशिम आदमी एक बहुत बड़ा नाम है। अबू हाशिम आदमी जिस दिन धरना करेगा ना, उस दिन BMC की बिल्डिंगें हिल जाएंगी। अबू हाशिम
अबू आसिम आदमी के सिपाही इतने मजबूत हैं कि इनको घुटने पे लाने का काम कर देंगे। अबू आसिम आदमी को जरूरत लास्ट में है, अभी हम लोग ही काफी है इनके लिए। और आपने एक सवाल किया था कि अगर ये काम नहीं, इनके बाप के बाप के बाप को भी करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि अभी आप लोगों की ही जबानी बताई जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शिंदे सर, जो शिंदे है यहाँ के जो माननीय सीएम एकनाथ शिंदे जी है उनके करीबी है, तो किस तरीके से आप उनसे काम करा के लेंगे? अरे शिंदे साहब के करीबी हो, मोदी के रिश्तेदार हो, काम उनके बाप को करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो करना पड़ेगा, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा, उनके बाप का पैसा नहीं है, करना पड़ेगा। अच्छा गैसू में भी अंदर से रिप्लाई क्या हुआ है ऑफिसर लोगों का, क्या कहना है? आ गए ऑफिसर, बोला उनके बाप को आना पड़ेगा। अलका ससाने को कांटेक्ट करने की कोशिश की आप लोग? जो अलका ससाने का मैटर रोड का मैटर है, रोड का डिप्टी इंजीनियर आ गए हैं, अलका ससाने नहीं है चलेगा, लेकिन रोड डिपार्टमेंट का काम है, रोड डिपार्टमेंट का डिप्टी इंजीनियर आ गए हैं। वो बोले मीटिंग में इधर, हम लोग बोले आना ही पड़ेगा और आए। और समाजवादी गोवंडी में इतनी मजबूत है कि नाश्ते में सबको ले लेगी। समाज लोग सुनो, थोड़ा दिन हम लोग पूरा शेर जागा है, बोलो थोड़ा दिन हम लोग खामोश थे। बंसी जब लगाते हैं ना तो ढील देते हैं, ढील देके तब मच्छी पकड़ते हैं। अभी इनकी हैसियत बता देंगे हम लोग क्या है। और अबू आसिम आदमी साहब के सिपाही इतने मजबूत हैं कि अबू आसिम आदमी को हम लोग नहीं लाते। अबू आसिम आदमी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। शिंदे कल रिक्शा चलाते थे और आज सीएम बन गए, लेकिन अबू आसिम आदमी पहले से रईस थे, आज भी रईस है।